उत्तर प्रदेश में अत्यंत पिछड़ा जो समाज है, चाहे वो कश्यप हो, चाहे मल्हार, कुम्हार, ऐसे तमाम जो जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार राजनैतिक गलियारों में चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश सरकार जब अखिलेश यादव की थी तब बनी थी, क्योंकि जो 17 जातियां हैं इनको ओबीसी से हटाकर एससी एसटी में करने की जो कवायद थी वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुई थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनको कितना लाभ पहुंच रहा है, क्या उनपे उनको क्या फायदा पहुंच रहा है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। सत्रान समाज के जो उनका संगठन है, कमलेश जी हैं, उनसे बात करेंगे। सत्रान समाज जो है आपका किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 17 जातियों को अनुसूचित जात में शामिल करने की जो पूरी प्रक्रिया हो गई थी शामिल होने का, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या लगता है कि सत्रान समाज जो है आपका कितना इस पे काम हुआ है कि अब अभी तक उसमें जातियों को इन्वॉल्व नहीं किया? पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। मेरा नाम कमलेश कुमार बिंद है और सत्रांश जो शब्द है जिसमें आपने आज में बोलने का अवसर दिया है, सत्रांश शब्द यानी कि ये जो 17 जातियाँ हैं वो छोटे छोटे अंशों में हैं। बहुत ही इनकी जनसंख्या जिलेवार है। जैसे भदोही में बिंद हैं, तो निषाद गोरखपुर में बहुत ज़्यादा हैं। कश्यप अगर चले जाओ तो पश्चिम में है, बाथम पश्चिम में है, और रिकवार पश्चिम में है, या इधर आप चले आओगे तो कुरहा है, मांझी है, मल्ला है, राजभर है, भर है। तो ये 17 जितने भी सत्रांश है मतलब छोटे छोटे अंश हैं। तो इनको हम सब लोगों ने, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हम लोग साथ जुड़े हैं, उन लोगों ने इन 17 अंशों को जोड़ के एक शब्द बनाया गया सत्रांश। तो इस पे हम लोगों ने काम किया, सब लोगों को जोड़ा। देखिए जोड़ने का काम बहुत कठिन है पवन जी। जोड़ने का काम बहुत कठिन है, और जो राजनीतिक व्यक्ति है वो किसी भी समाज को जोड़ना नहीं चाहता, वो बांट के लाभ लेना चाहता है। उसको बांटेगा उस समाज को कि तुम बिंद हो, तुम अलग हो, तुम माझी हो, तुम अलग हो, तुम अल्लाह हो अलग हो, तुम निषाद हो अलग हो। परंतु जैसे अभी कुछ एक भ्रामक खबर भी आई कि सब लोग निषाद लिखो। निषाद क्यों लिखो? सरकारी आंकड़ों आंकड़ों में हमारा जैसे किसी सभी 17 लोगों का सम्मान करिए ना। जैसे कुछ लोग बिंद हैं तो वो बिंद लिखते हुए आए 70 साल, 80 साल से, 90 साल से, तो उनका इतिहास इतना है ना। तो भ्रामक चीजें बनाई जा रही है, सरकारी आंकड़ों में हमारा सब नेम है। अब सभी लोग, हमारा ये प्रयास है कि सब लोग जुड़े, सभी 17 अंश हैं वो जुड़े, एक साथ खड़े हों। आरक्षण कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं मिलेगा। सरकार हम ही बनाते हैं, हम ही गिराते हैं, हम ही सांसद बनाते हैं, हम ही विधायक बनाते हैं, तो हम नहीं बनाएंगे अगर हमारे हित की बात नहीं होगी। अच्छा, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका नाम नहीं लेंगे, निषाद समाज से आते हैं, वो कहते हैं हम सबसे ऊपर हैं और बाकी सब सबसे नीचे हैं। देखिए आपस में ही मतभेद देखिए है। कोई कुछ भी कहता हो कि हम ऊपर हैं या हम नीचे हैं, अगर मैं इस पे चर्चा करूंगा तो शायद मैं अपनों को जोड़ नहीं पाऊंगा। और दूसरों पे टिप्पणी करने से अच्छा है मेरा मकसद जो है ना, हम लोगों में से कोई भी ना ऊपर है ना कोई नीचे है। हम लोग सब एक बराबर खड़े हैं, 17 के 17 अंश जितने भी हैं, सब लोग एक बराबर खड़े हैं अपने आरक्षण के अधिकार के लिए, जो जिसके लिए हम लोग आज़ादी के अच्छा, 78 साल बाद से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग उसके उसके लिए एक बराबर खड़े हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं पवन जी कि 17 जातियां, मैं बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मैं बिंद हूँ, तो मैं बिंद अगर खड़ा होता हूँ अपने समाज के लिए तो एक अकेला खड़ा होता हूँ। पर अगर सोचिए 17 जातियों में से एक एक आदमी भी एक वक्त पे खड़ा होता है तो कितने आदमी खड़े हुए? एक वक्त पे 17 आदमी खड़े हुए। तो सोचिए कि अगर एक वक्त पे एक आदमी खड़ा होता है तो 17 आदमी खड़े होते हैं। अगर ऐसे अगर मैं 75 जिलों में 17-17 आदमी भी खड़ा कर दूंगा तो हमारा आरक्षण का अधिकार मिलने का कोई वो है? बस संघर्ष इतना ही है कि अभी हम लोग लोगों को एकजुट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो कि कठिन काम है थोड़ा, पर मुश्किल नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, वो लगातार कहते हैं कि हमारी जो कास्ट है पौवा पिलाओ और झव्वा भर वोट लो। क्या लगता है कि अगर कोई ऊपर बढ़ जाता है तो केवल अपने आप को सोचता है? देखिए, मैं मेरा समाज अत्यंत पिछड़ा समाज है, ठीक है, गरीब भी है, और थोड़ा इधर उधर जो बातें करते हैं कि पी लेता है ये भी, वो ज़्यादातर अशिक्षित समाज हर वर्ग का पीता खाता है। जो पढ़ा लिखा है वो थोड़ा अंग्रेजी पी रहा है, ठीक है। रही बात
जितना भी गरीब समाज है वो मेरा अपना है। अगर वो कोई गलती करता है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, बल्कि उसको मीडिया के माध्यम से या किसी और के माध्यम से उसको ऐसा कह के लाज लज्जित या नहीं करना चाहूँगा कि वो तिरस्कृत हो। ठीक है, इतनी दूरगामी सोच नहीं रखता है वो, अपने परिवार की मेहनत करता है, दिन भर मेहनत मज़दूरी करता है, अगर शाम को कुछ पी लेता है और उसको आराम से नींद आ जाती है, फिर अगले दिन उसको फिर काम करना है, उसका थकान फिर दूर हो जाती है, तो उस पे टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। दूसरी चीज़, वोट किसी ने उनका ले लिया, जब हमारे समाज का कोई नेतृत्व तो ठोस था ही नहीं, तो जो छोटे अलग-अलग दलों, विभिन्न दल जो राजनीतिक दल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दल हैं, उन सब दलों के जो हमारे ही समाज के लोग गए, नेता गए, उनसे जुड़े, हमारे समाज के लोगों को जोड़ा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हित पहुँचाया, कुछ न कुछ लाभ दिया, ऐसा नहीं है। पर बशर्ते क्या है, अब जब हमारा बड़ा लाभ की बात आती है, बड़े लाभ की, जैसे आरक्षण के अधिकार की बात आती है, तो आरक्षण के अधिकार की जब लाभ आती है, तो हमें सबको एकजुट होना है। मेरा प्रयास यही है कि सब लोग एकजुट हों, सब लोग एक साथ मिलके काम करें, और जो राजनीतिक लाभ ले चुका है हमारे समाज को, मतलब भ्रमित करके, उसको देखो, हमारा समाज बहुत कहते हैं हमारे उधर की बिंद का हाल गोविंद न जाने। तो हमारा समाज इतना है कि एक बार भले आपने उसको मूर्ख बना दिया या उसको मिसलीड कर दिया, दूसरी बार नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन बीजेपी सरकार में जब से सरकार आई, संजय निषाद लगातार कहते आए हैं कि जब से हमारी सरकार आई और मंत्री बने हैं, मछुआरों के लिए और मत्स्य पालन का सबसे ज्यादा काम हुआ, सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा और बड़े बड़े उद्योगपति बने, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। क्या इनके ऐसा है? इसके आंकड़ों पे तो मेरे पास आंकड़े नहीं है कि लाभ हमारे समाज को मिला है कि नहीं मिला है। फिलहाल हमारे समाज का आदमी बम्बई, दिल्ली, पूना, वडोदरा यही कर रहा है। नहीं तो अगर गांव क्षेत्र में है तो आप कहीं देख लीजिए, कहीं मेहनत कर रहा है, या तो सब्जी की दुकान लगा रहा है, या अंडे का ठेला लगा रहा है, या किसी और का व्यापार, ठेले पे व्यापार कर रहा है, क्योंकि उसके पास पूंजी भी नहीं है या कोई ऐसी संपत्ति भी नहीं है कि सड़क पे उसकी अपनी दुकान हो, कि वो बैठ के स्थायी रूप से अपना दुकान पर गए। इतनी पूंजी भी नहीं है कि 10 लाख, 15-20 लाख का माल भर दे, आराम से बैठ के कार्य करे। वो रोज कमाता है, रोज मेहनत करता है, रोज अपने बच्चों को पालता है, अपने बच्चों की महीने में एक बार फीस कमा लेता है, वो भी हमें नहीं लगता कि वो 100% कमा पाता होगा, 50-60% भी कमा लेता हो, तो फटे हुए बैग, फटे हुए कपड़े पहन के, जैसे भी बच्चे हमारे अपना संघर्ष कर रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे समाज ने बहुत संघर्ष किया है, हमारे समाज के बच्चों ने बहुत संघर्ष किया है, हमारे समाज के लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, पर राजनीतिक रणनीतियों के शिकार हो गए, जिसकी वजह से हमारे समाज को आरक्षण का अधिकार जो मिलना चाहिए था आज़ादी के 78 साल बाद भी आज तक नहीं मिला। अपने समाज के लिए क्या संदेश देंगे कि एकजुट हो, या ऐसा कुछ कि हम लोग अपनी आवाज को सरकार तक और अन्य बड़े जो राजनीतिक दल हो, चाहे केंद्र तक की आवाज पहुंचे और हमारा समाज अच्छे से सुधर पाए? मेरा समाज देखिए, सतरांश समाज, जिसको मैं अलग शब्दों में संबोधित करता हूँ। सतरांश समाज यानी कि सभी 17 जातियाँ, मैं बांटने का कार्य नहीं करता हूँ। हमारे कहीं जिले में अगर बिंद ज़्यादा हैं तो निषाद थोड़े कम हैं, कहीं निषाद ज़्यादा हैं तो कश्यप कहीं कम है। हम मेरा समाज के पास एक ही प्रयास है कि सब लोग जुड़ें, सब लोग विषय को बहुत ही विस्तृत रूप से समझें, चर्चा करें आपस में, चाहे पक्ष हो, पक्ष हमारे समाज का ही कोई नेता हो, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, किसी भी दल में हो, वो चर्चा करे, आपस में बातचीत करे, हमारे समाज के हित की बात करे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी छतरी के नीचे आओ, हमारी छतरी के नीचे आओ, या हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आपके समाज में ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल बन रहे हैं या संगठन बन रहे हैं, तो आप कहीं से भी विचलित मत होइए। जो आपका नेता बेहतर काम करेगा, उस नेता को अवसर मिलेगा, वो नेता आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको समाज स्वयं उठाएगा। आप संगठन बना के, जैसे लोग चर्चा करते हैं कि सब लोग अलग हो गए, ये हो गए, कि वो अपना अलग रास्ते चल रहे हैं, वो अपना अलग रास्ते चल रहे हैं, उनके पास पूंजी है, अगर वो 10 लाख एक संगठन बना के, हम कह रहे हैं 50 लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, तो करने दीजिए। अगर फिर उसी गांव में एक और संगठन बन जाता है जो 50 लोगों की और सेवा कर रहा है, तो उसको भी करने दीजिए। हम मेरा ये कहना है, समाज के लोग इतने समझदार हैं कि देखो, जिसको जो लाभ मिल लेना है, जो अच्छा काम करेगा नेतृत्व, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिल ही। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कमलेश बिंद जी, और साफ तौर पे जो 78 साल हो गया, लेकिन अभी इनके समाज को जो बातें हैं कि अभी तक कोई लाभ नहीं पहुंचा, ऐसे तमाम जो चर्चाएं हुई,
और तमाम जो बातें हुई, आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।